मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? तो आज हम अपना कंप्यूटर का लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जीके का नहीं पढ़ेंगे, आज कंप्यूटर का पढ़ेंगे। हम जीके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी होती है कि कंप्यूटर की याददाश्त, मतलब कंप्यूटर में आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी के मोबाइल फ़ोन है, आप सभी के पास, आप सभी के मोबाइल की एक मेमोरी होती है। ठीक है, कि आप उसमें कितनी वीडियोस डाल सकते हैं, कितना डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, किसी की होती है 64 GB, 32 GB होती है किसी की। ठीक है, किसी की 128 GB होती है। आप कहते हैं ना कि मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन भरा हुआ है पूरा। तो उसका कारण क्या होता है कि आपका जो डाटा है, पूरी मेमोरी है, वो भर चुकी है, इसलिए वो स्लो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने तरह की होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कंप्यूटर मेमोरी काम करती है, किस तरह की होती है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, केबी क्या होता है। ठीक है, ये सब आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है, उसको दिया जाता है, वो उसका कुछ रिजल्ट हमको देता है। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डाटा। और इसकी इतनी क्षमता होती है कि इसके अंदर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, डाटा वापस देख सकते हैं। ठीक है, डाटा पे काम करवा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कि काम जो है वो अपने आप भी कर सकती है अगर उसको एक बार बता दिया जाए। ठीक है, यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज, टाइप लेटर्स, यूज द इंटरनेट। अब देखिए कंप्यूटर का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं उस पर, मूवीज़ देख सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिफाइन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच विल फॉर्म द बेसिक ऑफ द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। डाटा, डाटा क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, वो डाटा होती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करी जाती है, कोई भी जानकारी हो उसे डाटा कहा जाता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर में लिखें आई एम अ बॉय, तो ये भी डाटा है उसके लिए। अगर हम कोई पिक्चर डालें कंप्यूटर में, तो वो भी डाटा है उसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए हर चीज़ डाटा होती है। Processing is an act of changing the given data into a more useful form by applying a sequence of operation। अब देखो प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है कि जो हमने डाटा उसको दिया, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके एक अच्छी चीज़ से बनाई जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप एक मशीन लेते हैं। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, आप उसके अंदर क्या डालते हैं? उसके अंदर कपड़े डालते हैं और सर्फ डालते हैं। कपड़े धो के वो अपने आप देती है, तो प्रोसेस धोना क्या हुआ? कपड़े का धोना, वो प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या आते हैं? साफ धुले हुए कपड़े आउटपुट आता है। ठीक है, तो डाटा हमने क्या डाला उसमें? कपड़े और सर्फ, पानी। और प्रोसेसिंग क्या हुआ? धुल गए वो कपड़े, आउटपुट साफ और धुले हुए कपड़े में मिल गए। ठीक है, द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। आप देखिए कंप्यूटर की खासियत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहला है स्पीड। द कंप्यूटर वर्क्स एट अ ग्रेट स्पीड, इट कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, ये करोड़ों कैलकुलेशंस जो कि हम 5 मिनट लगाएंगे अपने आप करने में, वैसे ही करोड़ों कैलकुलेशन कंप्यूटर एक सेकंड में कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेफली इन देयर मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज।
दैट इज़ वाई दे आर वेरी यूजफुल मशीन। अब देखो मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर हम डाटा, इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी, अब द कंप्यूटर इज अ वेरी एक्यूरेट मशीन, इट इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही एक्यूरेट मशीन है, ये कभी कोई गलती करता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर से कोई गलती हो। ठीक है। डेलीजेंस, इट कैन डू द सेम जॉब अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। डेलीजेंस देखो, कंप्यूटर के को आप अगर एक काम 1000 बार, लाखों बार करवाएंगे तो वो उसी तरीके से जैसे उसने पहली बार किया था उसी तरीके से काम वो करता रहेगा बार बार। वो कभी बोर नहीं होता किसी भी काम को करने से। ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपको 50 चक्कर लगाने हैं यहाँ से उस जगह तक, तो आप बोर हो जाएंगे। या फिर आपको 5 बार कोई लेटर लिखना है, ठीक है, तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, आप उसे जितनी बार वो लेटर लिखवाएंगे उतनी बार वो उतनी अच्छी तरीके से उसको लिख के देगा। आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। अब देखिए, कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, बहुत सारे काम कर सकता है वो। ठीक है, आप सभी को पता है क्या क्या काम कर सकता है कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, कोई ऑफिस हो, ठीक है, कोई एरोप्लेन हो, प्लेन हो, कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर सबके अंदर है। ठीक है, आपके हाथ में कंप्यूटर है। ठीक है। मल्टीटास्किंग, द कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना। अब कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। आप उससे एक बार कितने काम कर सकते हैं। आप उसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं, पीछे आप गाना भी सुन सकते हैं, किसी से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये तो मोबाइल की बात है। कंप्यूटर पे आप तो इससे भी ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी, a computer has maximum accuracy rate, it never commits mistake in processing data। देखिए, कंप्यूटर पे आप भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम जो गलतियां हैं बहुत ही कम करता है, या बिल्कुल करता ही नहीं है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एक काम को अच्छे से करने की पावर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है। लेट्स मूव ऑन। इट इज़ अ मल्टी पार्ट मशीन, it has input device like keyboard and mouse to input data and instruction, process device CPU to process it, and output device such as monitor, printer to produce final result। ठीक है। अब ये कंप्यूटर जो है उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइसेस, मतलब जिससे हम डाटा एंटर करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि करना क्या है। दूसरा होता है प्रोसेस डिवाइस, कि उस पर काम क्या करना है, किस तरह से काम करना है वो अपने आप सोचेगा। तीसरा होता है आउटपुट, काम करके हमको वापस देना। ठीक है, वो होता है फाइनल आउटपुट। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से हो गए, सीपीयू हो गया हमारा। और आउटपुट डिवाइस कौन से हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है। तो हमने जाना कि जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। चलिए आप जानते हैं कि वो डाटा स्टोर करता क्या, इतनी सारी चीज़ों को स्टोर कर कैसे लेता है और उनको अलग अलग कैसे रख पाता है। ठीक है। Every piece of data in a computer is stored as a number called binary system। ठीक है, आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करें, सेव करें, कोई फाइल हो, कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, कुछ भी चीज़ हो, तो कंप्यूटर जो है वो अपने अंदर उस चीज़ को एक नंबर की तरह स्टोर करके रखता है। ठीक है, आपके पूरे डाटा को वो एक नंबर में बदल देता है। ठीक है, जिसका मतलब सिर्फ उसी को पता होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन और ऑफ। कंप्यूटर जो है वो ऑन ऑफ के सिस्टम पे काम करता है। द कंप्यूटर कैन ओनली बी इन टू स्टेट्स, ऑन, ऑफ, बेस्ड ओनली ऑन टू नंबर्स दैट इज 0 and 1 in different sequences।
द कंप्यूटर स्टोर्स डाटा। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज समझ में आती है, जीरो और वन। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, कुछ भी है, कंप्यूटर उसे जीरो और वन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। इसको बेहतर तरीके से आप जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे 12th 11th में, अगर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा, अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस ऊपर की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर जो है वो डाटा सारा जीरो और वन की फॉर्म में इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, जीरो और वन का मतलब वो इस तरह से करता है कन्वर्ट उसको, कि वो मतलब सिर्फ उसी को समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, लेकिन ये उसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जीरो और वन की। ठीक है, अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर इधर इन बिट्स और बाइट्स। Each number that is 0 and 1 represent an unit which is called a bit. A set of 8 bits together makes a byte. These are the basic units used to measure computer's memory. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो बिट्स या बाइट्स में मेजर की जाती है। मेजर मतलब नापना। ठीक है, हर एक डिजिट जीरो या वन एक बिट होता है। 8 बिट बन के 1 बाइट बनता है। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, उसी तरह कंप्यूटर में जब 8 बिट्स मिलेंगे तो एक बाइट बनेगा। ठीक है, अब देखिए मेजरिंग करने के तरीके, जब 8 बिट्स होते हैं तो उसे कहते हैं 1 बाइट। जब 1024 बाइट्स मिलेंगे तो वो बन जाएगा 1 किलो बाइट या 1 केबी। जब 1024 किलोबाइट्स होंगे तो उसे कहेंगे 1 एमबी या 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट जब मिलेंगे तो कहेंगे 1 गीगाबाइट या 1 जीबी। 1024 गीगाबाइट जब मिलेंगे तो उसे कहेंगे 1 टीबी या 1 टेराबाइट। ठीक है, आप लोग सभी फ़ोन में रिचार्ज होता है, आपको नेट जो मिलता है वो जीबी में मिलता है, 1 जीबी या 1.5 जीबी। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, 1 जीबी का मतलब है आपको 1024 एमबी डाटा मिल रहा है, मेगाबाइट। ठीक है, जब एक बाइट में 8 बिट्स है, ठीक है, तो 1 गीगाबाइट में बहुत मिलियंस मिलियंस ऑफ 0 1 0 1 0 1 0 1 इतने होंगे कि आप कभी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतने होते हैं उसमें। ठीक है, ये बहुत ही छोटे लेवल पे होता है इसीलिए। चलिए देखते हैं बिट क्या होता है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, ईच वन ऑफ जीरो और वन इज अ बिट। ठीक है, कंप्यूटर को दो चीज समझ में आती है, जीरो या वन, जिसको हम नाम देते हैं बिट का। ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की। जैसे कि जब हम किसी चीज़ को नापते हैं ग्राम में, सबसे छोटा क्या होता है, मिलीग्राम होता है। उसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बिट होता है। ठीक है, बाइट, 8 बिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइट। ईच कैरेक्टर दैट यू टाइप विद कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ 1 बाइट। ठीक है, आप जो भी कुछ टाइप करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ ए फॉर एप्पल का ए टाइप करूँ, तो उसका स्टोर कितनी मेमोरी लेगा, वो 1 बाइट मेमोरी लेगा। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा CAT कैट, तीन हो गए CAT, तो ये तीनों मिला के 3 बाइट की मेमोरी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी अब कितने तरह की होती है। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है एक्चुअली में दो तरह की होती है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा, instruction and information. When you give input to the computer, it goes into the computer memory. The memory of a computer is divided into two categories. ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पास भी कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, उसमें भी एक कंप्यूटर ही है, वो एक उसमें भी दो तरह की मेमोरी आपको मिलेगी। ठीक है, जब भी आप कोई फ़ोटो सेंड करते हैं तो उस पर साइज़ लिखा होता है ना कि 98 KB, 200 KB।
इसका मतलब क्या है, वो उसका साइज है, उसके जो मेमोरी है उसका साइज है। और मैंने क्या बताया था, 1 KB का मतलब क्या है, 1024 बाइट्स, मतलब 1 KB की फाइल में 1024 लेटर्स होंगे, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा KB की होगी तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। देखते हैं मेमोरी कितने तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी which is used to store the currently running program and the data being processed and their results. It is storage all known as main storage or memory of the computer. It stores programs and data which is required by the CPU. It is fixed on the motherboard inside the CPU cabinet. It is also called the main memory or the internal memory. It is of two types, RAM and ROM. अब देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो कि वो डाटा स्टोर करके रखती है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, या जिस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए। वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में हमेशा रहती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई गेम चलानी है अभी अपने अपने मोबाइल में, ठीक है, गेम को चलाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए आपके मोबाइल में से वो सब स्टार्ट हो जाएगी और प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। दो तरह की होती है, रैम और रोम। देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। रोम, रीड ओनली मेमोरी, कीप्स द डाटा परमानेंटली। दिस मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, its data remain as it even when the computer is switched off. Various types of ROM are. ठीक है, रोम क्या होता है, एक तरह की मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। मतलब परमानेंटली स्टोर होने का क्या मतलब है कि वो डाटा उसके अंदर हमेशा के लिए रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई क्लास 5 और एक कोई इमेज बना दी, उसके नाम का डाल दिया क्लास 5, वो मैंने सेव कर दी। अब वो मेरे कंप्यूटर में जब तक सेव रहेगी जब तक मैं उसे डिलीट नहीं कर देता, ठीक है। दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब है अपने आप खत्म ना होने वाली, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तब भी वो फाइल कंप्यूटर के अंदर रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये भी दो तरह की होती है, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is a version of ROM that cannot be changed during normal operation but can be programmed under special conditions. These the user store permanent program data or any other kind of information in the ROM. दूसरा भी देख लेते हैं। It is another type of ROM. The stored data in EEPROM can erase by exposing it to a high ultraviolet light. EEPROM are cheap and reliable. अब देखो प्रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क के बारे में अगर आपने सुना हो तो आप किसी के कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिसमें जो भी आप काम करते हैं डाटा सब कुछ स्टोर उसी के अंदर होता है और वो हमेशा के लिए रहता है जब तक आप उसे खुद डिलीट ना कर दें, ठीक है। और दूसरी होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे लाइट में सूरज की रोशनी में रख दें इस चीज़ को तो ये इसका डाटा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये सस्ती होती है बहुत ही, ठीक है। हार्ड डिस्क आप सबने देखी होगी, हार्ड डिस्क इतने मोटी होती है, बुक जैसी होती है एक वो, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है। आगे आते हैं रैम के ऊपर। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इट इज़ अ volatile memory. The information stored in it is retained as long as the power supply is on. As you switch off the power, it contains get erased. देखिए अब रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम अब वो मेमोरी है, ठीक है, जो कि उस समय काम करती है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे आप काम करते करते हैं तो लिखते रहते हैं तो उस समय, लेकिन आप सेव तो करते नहीं है उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा तभी आप उसको कर पा रहे हैं काम, तो वो रैम मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये मेमोरी ऐसी होती है, अगर जैसे कंप्यूटर आप बंद कर दें तो डाटा डिलीट हो जाता है। जैसे अगर आप कोई फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको सेव नहीं करते और कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, तो वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो वो रोम में जाएगी, ROM, रोम मेमोरी में। लेकिन अगर आप उसे सेव नहीं करेंगे, उस पर काम करते रहेंगे बिना सेव करे, तो वो काम कहाँ करेंगे आप? रैम मेमोरी में, RAM, रैम। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर बंद करेंगे मेमोरी इरेज हो जाती है। अब आपके मोबाइल फ़ोन में भी दोनों मेमोरीज होती हैं, ये रैम भी होती है और रोम भी होती है। जब रैम मेमोरी क्या होती है, जैसे कि आप जो बटन टच करते हैं, एक बॉक्स जैसा बटन होता है स्क्वायर वाला, उस पर टच करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐप्स दिखती हैं अपने फ़ोन में जो चल रही होती हैं। तो वो सारी जो ऐप्स होती हैं वो आपकी रैम मेमोरी में चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि आप उस समय उन पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको खाली नहीं करते तो आपका फ़ोन स्लो हो जाता है या आप कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप उनको क्लोज़ कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके क्लोज़ कर देते हैं उनको, तो आपका लिखा रहता है रैम फ्री। मतलब आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट काम करने लग जाता है, क्योंकि आपने जो रैम मेमोरी है, ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर काम किया जाता है, वो आपने थोड़ी खाली कर दी है। तो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को थोड़ी जगह और मिल गई काम करने के लिए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा। ठीक है, देखिए सबके कंप्यूटर में होता है ये, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है। मोबाइल में आप सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं कितनी रैम है आपके फ़ोन में। मैं कंप्यूटर में बताया था हूँ चेक करके कि कंप्यूटर में किस तरह से चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको माई कंप्यूटर में जाना है सबसे पहले। तो ये रहा माई कंप्यूटर, इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टीज़ मेरे कंप्यूटर की ओपन हो गई। अगर आप देख पाएँ तो आप इसमें देखेंगे कि आप यहाँ देखेंगे इंस्टॉल्ड रैम, इंस्टॉल मेमोरी रैम कितनी है? 4 GB। ठीक है, मतलब मेरे कंप्यूटर की जो रैम है वो कितनी है? वो 4 GB इसमें रैम है। ठीक है, देखो उसका प्रोसेसर, प्रोसेसर के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रोसेसर है वो कितने का है? i5 4200M CPU। ठीक है, ये स्पीड बताता है इसकी कंप्यूटर की कि कितनी अच्छी तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर है दो चीज़ें ये, रैम और रोम। अगर जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए फिर आज हम यहाँ तक करते हैं काम। तो आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ, क्या होमवर्क करना है आपको। उससे पहले अगर आपने कॉपी आपको यूज़ करनी है, नई कॉपी आपको जो मिली हुई है, ठीक है, कंप्यूटर की कॉपी यूज़ करनी है। मैं नोटबुक में आपको काम बता रहा हूँ कि नोटबुक में आपको क्या काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लेसन 1 हेडिंग डालनी है, उसके ऊपर लेसन का नाम लिखेंगे और उसके बाद राइट लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड जो ब्लैंक पेज होता है वहाँ पे ये चार्ट ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है? ऊपर हेडिंग आएगी कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, उसके बाद आप ये ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको पूरा। ठीक है, ये पूरा आपको उस पर ड्रॉ करना है, लिखना है पूरा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या काम करना है आज? हो जाएगा सभी का काम। आपको अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में ये काम करना है कंप्लीट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।